आज बाबा के 20 तारीख के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनमें प्यारे बाबा हम बच्चों को देह भान से मुक्त होकर जीवन मुक्ति, हाँ, और मुक्ति दोनों की अनुभूति की बात कर, और ना सिर्फ अनुभूति की बात कर रहे हैं, पर बाबा इन दोनों अनुभूतियों को अपनी गहन अनुभव में उतार कर दूसरों को बांटने की बात कर, क्योंकि अनुभव सबसे गहरा प्रभाव डालता है किसी के भी ऊपर। अनुभव किसी भी शिक्षा से बड़ा होता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते कि बच्चे, ज्ञानी से योगी प्रिय है, योगी से प्रयोगी प्रिय है, और प्रयोगी से भी अनुभवी प्रिय है। और ये सारी स्टेज है, इन सब स्टेजों को जो पार करता है वही अनुभव तक पहुंचता है। एक बात और बाबा कहते हैं मुरलियों में कि बच्चे, उधार के अनुभव काम नहीं आते। आप देखते हैं ना, हम ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हम किसी न किसी का अनुभव शेयर करते रहते हैं। उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, और हम उसके प्रति भावुक होते रहते हैं भक्तों की तरह। और हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, दूसरों के अनुभवों का प्रयोग करते रहते हैं अपनी बात कहने के लिए। इसे कहते हैं उधार के अनुभव। अपने अनुभव क्या होते हैं, जैसे अपने आप से पूछ के देखो। हम सब ज्ञान सुनाते हैं बहुत सारी बातों का लेकर के, मुक्ति ज्ञान सुनाते हैं, जीवन मुक्ति ज्ञान सुनाते हैं, निराकारिता ज्ञान सुनाते हैं, निरहंकारिता ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन अपने आप से पूछो, क्या इनमें से हमने किन्हीं भी स्थितियों को गहनता से अनुभव किया है? पूछो अपने आप से। हम बहुत सारे अनुभवों की लेन करते हैं, और हम कहते हैं नहीं नहीं, हमने बाबा को बहुत अच्छा, हमारा योग लगा। लेकिन योग लगा या मैं योगी हूं, इस अनुभूति की तरफ में कितनी गहराई से जा रही है, ये जांच करना बहुत जरूरी है। मैं इसके ऊपर आज चिंतन कर रहा था बैठ करके, तो मुझे सबसे पहली बात ये समझ में आ रही थी कि जो बाबा हमेशा कहते हैं मुरलियों में, बच्चे, खासकर देहाभिमान कई आत्माओं का टूट जाता है, लेकिन देहभान टूटना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। अच्छा, पर इसमें एक खतरा और है ना? बहुत ध्यान से सोचने वाली बात है। कईयों का जो देह अभिमान टूटता भी है, उन्हें अपने देहाभिमान के टूटने का भी फिर अभिमान पैदा हो जाता है, और वो उन पहले वाले देहाभिमानियों से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसलिए आपने खास अक्सर करके देखा होगा, ये देखने में आता है, ऋषियों को, मुनियों को, साधुओं को, संतों को बहुत अधिक क्रोध आता है। कितनों के तो नाम है क्रोध के रूप में, और वो क्रोध में आगे श्राप दे देते हैं। तो क्रोध किसी को भी अगर आ रहा है, वो अपने आप में ये बता रहा है कि जो उसने त्याग किया, जो उसने ज्ञान लिया, उसका उसे अभिमान पैदा हो। मतलब क्या है, बहुत सुंदर बात है ये। ऐसे बैठे बैठे मैं सोच रहा था, आज बाबा के कमरे में बैठा था, तो बाबा ने बड़ी अच्छी फीलिंग दी। बच्चे, एक राजा है, उसे अपनी चीजों को लेकर के एक अहम पैदा हो जाता है, उसका धन है, धान्य है, उपलब्धियां हैं, समृद्धियां हैं। लेकिन एक त्यागी को अपने त्याग का अभिमान पैदा हो जाता है। एक राजा अपने राज्य के कारण सम्मान पाना चाहता है, और एक त्यागी अपने त्याग का सम्मान पाना चाहता है। बाबा का बच्चे फर्क है नहीं कुछ भी। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे, अंदर में फीलिंग आ रही थी, मेरे बाबा को शब्द याद आ रहे थे, बिना सर्वस्व त्याग के तुम बच्चे कभी भी ना तो सही तरह से मुक्ति को प्राप्त करोगे, और ना ही सही तरीके से जीवन मुक्ति को प्राप्त करोगे। अब सही तरीके से क्या मतलब, तो अंदर फीलिंग आ रही थी, सही तरीका मतलब है ससम्मान। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं ना, पास विद ऑनर। क्या कहते हैं? पास विद ऑनर। देखो भाई, पास तो बहुत होके जाएंगे,
33% वाले भी पास कहलाएंगे, 45% वाले पास कहलाएंगे, 60% वाले पास कहलाएंगे, 75 वाले भी, और 90 सब हैं तो पास ही। लेकिन मैं कौन सा वाला पास हूं, ये मुझे चिंतन करना पड़े। ये आज अंदर में मेरे को बहुत सुंदर फीलिंग आ रही थी कि सच में मुझे अब ये नहीं जांचना है कि मैं ज्ञान में आ गया हूँ, मुझे ये नहीं जांचना है कि मेरे को ज्ञान हो गया है ना, मुझे भगवान मिल गया है। ये सब बहुत बचकानी बातें हैं अब। ये तो बहुत बेसिक बातें हैं। वो ये कर रहा है गलत नहीं है, ये भी अच्छी बातें हैं, बिना इनके काम नहीं करूंगा। अब बात है कि जो त्याग का भी त्याग है, जैसे ब्रह्मा बाबा है ना, सब त्याग करके आए, उनके त्याग की कहानियां बनी। लेकिन क्या बाबा उन कहानियों से ऊपर उठे? ब्रह्मा बाबा पूछो अपने आप से। यस, उठे, क्योंकि बाबा त्याग से भी ऊपर उठे, है ना। जब बाबा त्याग से ऊपर उठे तो उनका त्याग सर्वस्व त्याग में बदला। और जब उनका त्याग सर्वस्व त्याग में बदला, जब उन त्याग का भी त्याग हो गया, तभी उनका तप बढ़ा, है ना। और बाबा ने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। ऐसा नहीं है बिना मेहनत के कोई पहुंचेगा भी नहीं वहां तक। क्या मेहनत करी थी? देखो, शुरू में क्या था, बाबा का कितना नाम था, है ना। दुनिया में भी कितना नाम था। यहाँ ब्राह्मणों में भी आते ही वो इतना तेज पुरुषार्थी था, इतना तेज त्याग किया उसने आते ही, है ना। सबकी इतनी पालना की, सबका चहेता बन गया, सबका प्यारा बन गया, सबका लाडला बन गया। पता है, आप सोचो कितनी बड़ी बात होगी कि जिसके ऊपर मर मिटने को तैयार थे, वो क्या कहता था, मैं कहीं भी आऊं ना तो कोई माला लेके नहीं आना, कोई फूल लेके नहीं आना। हम्म? कहने का अर्थ क्या था? कहने का अर्थ क्या था? कि अपने आप को कहीं किए गए त्याग के सम्मान को पाने की भूख ना पैदा हो जाए। यानी, और दूसरा, और अगर मैं पहले ये करके नहीं दिखाऊंगा, मैं ये सब करना स्टार्ट करूंगा, तो बाद में सब ये फिर इसी में ही, ऐसा ना हो। बाबा ने एक मुरली चलाई है आदत मुरलियों में, बच्चे, जब तुम्हारी पवित्रता बढ़ेगी, जब तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, जब तुम्हारे गुण बढ़ेंगे, तो तुम्हारा तेज बढ़ेगा। लेकिन उस तेज की वजह से दो चीजें बढ़ेंगी तुम्हारी जिंदगी में। पहली चीज बढ़ेंगी सुविधाएं, दूसरी चीज बढ़ेंगी महिमाएं। सुविधाएं भी बढ़ेंगी और महिमाएं भी बढ़ेंगी, बच्चे उनमें मत फंस जाना। लेकिन आज अगर बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो आप, तो कहीं ना कहीं हम सुविधाओं और महिमाओं में फंस गए हैं। हर किसी को सुविधाएं पसंद आती हैं, हर किसी को महिमाएं पसंद आती हैं। और जब जब सुविधाओं में कमी होती है, जब जब महिमाओं में कमी होती है, तो अंदर दिल को चोट पहुंचती है। अर्थात यही ये बता रहा होता है कि हम कहीं ना कहीं क्या हो चुके हैं, देहभान और देहाभिमान के बीच पिस रहे हैं। और एक बात और मैं आपको बताऊं, मैं कहीं एक कहानी पढ़ रहा था जो बड़ी अच्छी लगी थी मुझे कहानी, बहुत पहले कभी पढ़ी थी, पर वो याद आ रही है आज बाबा के इस शब्द के कारण से, देहाभिमान के कारण से। एक कोई संत हुए, सूफी संत कहते थे हम। और एक सूफी संत जो थे, वो सम्राट के मित्र हुआ करते थे बचपन। लेकिन वो बड़े त्यागी हो गए, उन्होंने सब छोड़ दिया। छोड़ने के बाद जंगल चले गए, तप करने लगे अपना। और मतलब जो भी उनका था, अपनी पूरा बहुत वो हो गया जी, उनका प्रसिद्धि हो गई। उस त्याग के कारण से उन पर बड़ी लालिमा आ गई, बड़ा तेज बढ़ गया। उनकी बातें, उनके वचन बड़े प्रसिद्ध हो गए, सारे राज्य में उनका नाम हो गया। अब उनकी जो ख्याति जब उड़ी, तो सम्राट के कानों तक पहुंची। सम्राट के कानों तक पहुंची तो सम्राट को भी लगा कि अच्छा, मेरा मित्र ऐसा हो गया है। लेकिन सम्राट उसे बचपन से जानता। वो कहता था वो तो बहुत अहंकारी था भाई, वो ऐसा कैसे हो गया, इतना त्यागी और इतना वो करके। तो अब उन्होंने उस क्या किया कि चलो देखते हैं, बहुत अच्छी बात है वो ऐसा हो गया, मिलते हैं अपने मित्र से और जांचते हैं क्या वो सच में त्यागी हो गया है या अभी भी अहंकार उसी स्तर पे। तो अभी क्या हुआ, उन्होंने उसे निमंत्रण दिया अपने राज्य में। और सोचा भाई इतना बड़ा मेरे यहाँ पे मेरा मित्र आ रहा है, इतना त्यागी हुआ है, तो उसके सम्मान में हर कुछ किया।
क्या किया, है ना, गलीचे बिछवाए और नगाड़े और दुनिया के इत्र फूल जो कर सकता था सब किया उसके सम्मान के लिए। और नगर के उस पर पहुंच गया गेट पे कि वो इसको रिसीव करने के लिए। वहीं पे क्या हुआ, गांव वालों ने या शहर वालों ने जाकर के, नगर वालों ने जाकर के उसके कान में डाल दिया। ऋषि जो मुनि था, वो संत था जो भी, है ना, जो भी संत, उसको जाके बोला कि भाई सम्राट ना, देख तेरे को नीचा दिखा, तेरा मित्र है ना, तेरे को नीचा दिखाने के लिए इतना सब कुछ किया, जैसे गलीचे बिछाए हैं, ये किया है, अपना बहुत वो दिखावा करने के लिए उसने बहुत कुछ किया हुआ है वहां पे, है ना? कालीन बिछाए हैं, गलीचे बिछाए हैं, इतना सब वो किया हुआ है। तो उसने कहा अच्छा, ऐसा किया है। हाँ ऐसा किया है। बस वो क्या काम करता है, वो कीचड़ में सने हुए पैरों के साथ वहां जाता, यहाँ तक कीचड़ में पैरों की डोरी, और पहुंच जाता है। सम्राट उससे पूछता है, भाई ये सब तूने क्या किया, कीचड़ में कैसे? बोले मेरे को पता चला तूने अपने अहंकार को दिखाने के लिए इतना सब कुछ किया है, मैं लात मारता हूँ ऐसे चीजों को, साधनों को करने। वहीं पर राजा कहता है, कह रहे मैं समझ गया, यही मेरे को जांच करना था कि तू तो बहुत बड़ा अहंकारी था, तू संत कहाँ, कितना बड़ा संत कैसे हो गया? तो कहता अब मेरी गलतफहमी दूर हो गई है, तू अभी भी वही है जो तू तब था, कुछ बदला नहीं। क्योंकि आज भी तूने क्या किया, किसी की सुनी सुनाई बातों के आधार पे आकर, हाँ, अहंकार की ही पुष्टि। तू किसको गंदा कर रहा है, किसको देख रहा है? त्यागी तो मतलब क्या है? त्यागी के कोई पैर थोड़ी होते हैं, त्यागी के कोई सिर थोड़ी होता है। त्यागी कौन है? आत्मन त्यागी हो। तो हमें भी ये बात समझनी है अपने आप में। कई बार हम क्या होते हैं, हम हर बात को चुनौतियों में लेते हैं। मेरे को तो बड़ी प्रेरणा मिली थी इस कहानी को पढ़ने के बाद। ऐसा अंदर में लगा कि सच बात है, हम क्या करने लग जाते हैं, हम अपने कमसर में यानी खुद को बड़ा साबित करने लग गया ना, वो कि मैं तेरी चीजों को लात मारता हूँ। किसी चीज से नफरत का भाव थोड़ी है। इसीलिए केवल जनक जैसे राजा को विदेही कहा गया। कितने संत हैं जिनको विदेही कहा गया हो? बहुत कम है, गिनती के। क्यों? सबसे बड़ी चीज होती है त्याग करना, बड़ा आसान होता है, लेकिन त्याग का त्याग करना बड़ा ही मुश्किल था, बड़ा मुश्किल होता है। त्याग आपकी बुद्धि को ना बढ़ जाए, एक त्याग और एक ज्ञान, ये दो सबसे ज्यादा बड़े अभिमान है ना? एक इंसान जब कभी भी जिंदगी में अपनी जिंदगी भागदौड़ से दूर जाता है ना, आप देख लेना वो दो काम करता पाएगा। अगर पॉजिटिव साइड, या तो कोई ज्ञान इकट्ठा करता पाया जाएगा, किसी न किस तरह की चीजें सीखने वाला, या कुछ छोड़ के भागना चाहेगा कि भैया बस शांति की ओर जाना है ना, ऐसे होता है ना। लेकिन बाबा तो हमें क्या कहते हैं बच्चे, तेरी आत्म ज्योति अगर जग गई तो अब तुझे ना भागने की जरूरत है, ना कहीं जाने की जरूरत है। तू जहां है मुक्त ही है, बिल्कुल वैसे ही। आप बताओ सब मुक्त नहीं है? अभी अंधेरा है, अंधेरे में लाइट जल गई, तो क्या अंधेरे को भगाया थोड़ी, अंधेरे को छोड़ा थोड़ी, हम छोड़ने पकड़ने में लगे हुए हैं। ये बड़ी गहरी बात है। जब तक हम छोड़ने पकड़ने में लगे हुए हैं तब तक हम सदा दुखी ही रहने वाले हैं। कोई हमें सुखी बना नहीं सकता, कोई सुखी नहीं बना सकता। एक्चुअली ना हमें कुछ छोड़ना है, ना हमें कुछ पकड़ना है, हमें तो जो हम हैं वो बन जाना है। हम बस कौन है? आत्मा। हमें बस आत्मा बन जाना है। जिस दिन हम आत्मा बन गए, सब छुटा ही पड़ा है। क्योंकि आत्मा का तो कुछ है ही नहीं। आत्मा क्या लेकर के आई है किसी चीज को? और जब तक आपने मान अपमान सम्मान पैसे चीजें वस्तुएं संबंध ये पकड़ के रखे हुए हैं, या इनमें ही रबड़ कर रहे हैं, या इन्हीं की वजह से अपना महत्व समझ रहे हैं, तब तक ना देह भान खत्म होगा और ना देह अभिमान खत्म। और बाबा कहते हैं जब तक ये दोनों खत्म नहीं होंगे, ना तुम मुक्ति का अनुभव कर सकते हो, ना तुम जीवन मुक्ति का। इन सब बातों को पकड़ के रखना है ताकि हम सब आत्माएं अपने जीवन को बेहतर बना सके। सुनते हैं बाबा के भावा